श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी, ज्ञान की अविरल धारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। दिव्य दिगंबर रूप गुरु का लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल करे भाव से, नित गुणगान तुम्हारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पुण्य और पाप को लेकर के कुछ विचार रखे थे, उसी को प्रासंगिक बनाते हुए आगम के आधार से कुछ
भाव रखने का मन हुआ है। संसारी प्राणी के अंदर अनेक प्रकार की इच्छाएं हुआ करती हैं और उसके अनुरूप ही उसका परिणमन भी होता है। परिणाम के दो अर्थ हुआ करते हैं। परिणाम के दो अर्थ हुआ करते हैं, ऐसा गुरुदेव ने हम लोगों को कहा था। परिणाम का अर्थ एक वह है जो आत्मगत भाव, और एक परिणाम का अर्थ है रिजल्ट। समझ रहे हैं? तो रिजल्ट जो आता है वह भी परिणाम अर्थात भावों के ऊपर आधारित है। इसलिए परिणाम को उज्जवल बनाने के लिए बहुत सारे साधन हैं। पुण्यार्जन करने के लिए बहुत सारे साधन हैं, और विशेष ध्यान देने की बात ये है, कषाय की मंदता के कारण सामान्य रूप से संसारी प्राणी पुण्य का अर्जन करता है। और यहाँ तक कि आगम का उल्लेख है, जो अहिंसा धर्म से दूर है, अहिंसा का क्या स्वरूप है, उसका क्या स्वभाव है, अहिंसा के माध्यम से किसकी उपलब्धि होती है, हिंसा अहिंसा आदि जो परिणाम होते हैं भावात्मक, उनका परिज्ञान जिसको बिल्कुल नहीं है। इसके बावजूद भी जैन धर्म से जो अनभिज्ञ होते हैं, संसार में ऐसे जीवों की संख्या बहुत है। इसके बावजूद भी कषाय की मंदता के कारण भी पुण्य का अर्जन करते हैं। इसलिए पुण्य का अर्जन करना बहुत बड़ा पुरुषार्थ हो रहा है ऐसा नहीं, किंतु वह पुण्य मोक्ष मार्ग में सहायक सिद्ध हो रहा है, जिसकी चर्चा मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। पुण्य दो तरह का होता है, एक पापानुबंधी पुण्य और एक पुण्यानुबंधी पुण्य। पापानुबंधी जो पुण्य है वह पतन के लिए कारण होता है। नारायण प्रतिनारायण आदि पद को प्राप्त करने की इच्छा को लेकर के संसारी प्राणी तप आदि कर लेता है और उसके फलस्वरूप उन पदों को भी प्राप्त कर लेता है, किंतु उस पुण्य के अर्जन से उसका उत्थान नहीं होता, प्रत्युत पतन ही होता चला जाता है। भोगों की आकांक्षा के साथ जो क्रियाएं करता है संसारी प्राणी, और धर्म का भी आलम्बन ले सकता है, किंतु धर्म की आराधना वही मानी जाती है जो कि कर्म क्षयार्थम, कर्म के क्षय के उद्देश्य को लेकर के जो धर्म की आराधना, धर्म की उपासना, सच्चे देवगुरु शास्त्र की उपासना आदि करता है, और यथायोग जो तप को भी अंगीकार करता है, तो उसके माध्यम से कर्म का क्षय हुआ करता है और विशेष रूप से पाप के क्षय के लिए कारण बनता है, और साथ से पुण्य के अर्जन करने के लिए भी वही कारण बनता है। इसलिए कि पुण्य के अर्जन से जो संपदा मिलती है, इसके लिए भी कर्म का उदय होना आवश्यक है। किंतु
अतीत में जिसने पुण्य का अर्जन किया और वर्तमान में जिसने संपदा को प्राप्त कर लिया, ये बिल्कुल ठीक है। किंतु अर्जित जो पुण्य का फल है, संपदा है, उस संपदा का धार्मिक क्षेत्र में सदुपयोग करने का जो भाव जागृत होता है, उसके लिए सात से पुण्य के उदय की अपेक्षिता है। गुरुदेव के आशीर्वाद से मुझे लगता है कि गृहस्थ अवस्था में श्रावक है, श्रावक क्या पुण्य का अर्जन करता होगा, है? ये ध्यान रखो, ये आगम की बात कहने जा रहा हूँ। ये सात से पुण्य के उदय के बिना इस प्रकार के पवित्र परिणाम संभव ही नहीं है। केवल उनको मैं मोटिवेट करने के लिए कह रहा हूँ ऐसा नहीं, यथार्थतः सत्य है ये कि वस्तुतः संपदा का मिलना इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं, किंतु उस धन का, उस संपदा का, उस वित्त का उपयोग किस क्षेत्र में किया जा रहा है। विषय के क्षेत्र में, वैश्विक क्षेत्र में उसका उपयोग तो संसारी प्राणी करता ही कर चला जाता है, किंतु उस वित्त के प्रति जो मोह है उसको दूर करके उसका पवित्र कार्य में, जिनालय में, वेदी आदि के निर्माण में जो भाव हो जाता है, वह भव भवांतर तक के लिए भी वह और उन्नति के लिए कारण होता है। हाँ, मैं एक और सिद्धांत की बात कहने जा रहा हूँ कि तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है वह सम्यक दृष्टि को ही होता है। मिथ्या दृष्टि कभी भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह है कि तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए सम्यक दर्शन की अनिवार्यता तो है, किंतु यह अनिवार्यता नहीं है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवल मुनि महाराज ही करते हों, ऐसा नहीं। श्रावक गृहस्थ भी षोडश कारण भावना के माध्यम से, और वह गृहस्थ सम्यक दृष्टि है, किंतु क्षायक सम्यक दृष्टि भी नहीं, क्षोभम सम्यक दर्शन के साथ असंयम की भूमिका में रह करके भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध के परिणाम, उसके अंदर पवित्र परिणाम जागृत होते हैं। और एक श्रवण पद को अंगीकार किया है, और वो भावलिंगी है, सम्यक दर्शन तो है ही, किंतु और क्षायिक सम्यक दृष्टि भी है मान लो, तो भी यह अनिवार्य नहीं है कि वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध करें। कर भी सकता और नहीं भी कर सकता। अर्थ यह है, दर्शन विशुद्धि रूप जो परिणाम है वह मात्र सम्यक दर्शन की विशेषता नहीं, तीर्थंकर प्रकृति के बंध के योग्य जो परिणाम है वह परिणाम ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण होता है। इसलिए आपके पास कुछ नहीं ऐसा हम नहीं कहना चाहते हैं। भले ही आप नीचे बैठे हैं, किंतु भावों के अपेक्षा से आप कहाँ पर बैठे हैं ये प्रभु जानते हैं और गुरु जानते हैं। ये ध्यान रखो। कभी भी अपने आप को मैं छोटा, मैं आदि आदि, ये परिणाम नहीं। गुरुदेव ने ये कहा था, व्रत कभी भी छोटा नहीं हुआ करता, न बड़ा हुआ करता है। किसी विवक्षा से कहना अलग वस्तु, किंतु छोटा सा भी व्रत है, किंतु भावों में यदि पवित्रता है तो वही छोटा व्रत भी आगे जाकर के और विशेष वृक्ष का रूप ले लेता है। छोटा जरूर दिखता है पौधा, किंतु वही पौधा वृक्ष का रूप ले लेता है।
उसी प्रकार आपके अंदर जो परिणाम जागृत हुए हैं वो सारे सारे परिणामों के माध्यम से साध से पुण्य का अर्जन होता है और उसके माध्यम से परंपरा से वह मोक्ष का भी कारण बनता है। इस प्रकार आगम का उल्लेख है। इसलिए कभी भी मन में दीनहीन परिणाम नहीं रखना चाहिए, न अहंकार भाव रखना चाहिए, किंतु उद्देश्य को पवित्र बनाते हुए आप धर्म की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है, संदेह हो ही नहीं सकता। इसी का नाम विश्वास और सम्यक दर्शन है। गुरुदेव का ये कहना है कभी भी मन में आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आकांक्षा रखने से विश्वास में कमी आती है। क्या कहा? आकांक्षा रखने से विश्वास में कमी आती है। क्या पता हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या निकलता है? अरे परिणाम तो सही निकलता है, परिणाम पवित्र होना चाहिए तो रिजल्ट तो निश्चित रूप से उसको कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, सोचो विचार करो, आप लोग भी पूजन अर्चन करते हैं, भक्ति करते हैं, अभिषेक आदि करते हैं और अपने परिणामों को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। इसमें कोई विशेष बात नहीं। विशेष बात यह है, एक छोटा सा प्राणी है। कौन है वो? श्रावकाचार्य का अध्ययन किया है आपने? रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अंदर आचार्य समंतभद्र महाराज ने एक मेंढक का उदाहरण दिया है। मानव का नहीं दिया, मनुष्य का नहीं दिया, एक छोटा सा मेंढक है और वह उसके पवित्र भाव देखो, सारी जनता समूह शरण में भगवान के प्रभु के दर्शन अर्चन पूजन आदि करने के उद्देश्य को लेकर के जनता जा रही है और श्रेणिक महाराज वे हाथी पर सवार हो करके पहुंच रहे हैं और वह छोटा सा मेंढक एक फूल की पंखुड़ी को मुंह में दबा करके जा रहा है। कहाँ जा रहा है? जहाँ आप जा रहे हैं वहीं पर वो भी जा रहा है। उसके अंदर भी वही आत्मा है जो आपके अंदर है। वह मूक प्राणी है, क्षुद्र प्राणी है, इसके उपरांत भी उसके भीतर भी मन है। वह संगी पंचेंद्री है, विचार करने की हे और उपादेय तत्व को जानने की क्षमता उसके भीतर भी है और उसके अंदर भी सम्यक की उत्पत्ति होती है। तिर्यंच पर्याय में भी सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। इस प्रकार आगम का उल्लेख है और वह जा रहा है और बीच में क्या घटना घटती है? हाथी के पैर के नीचे आकर के उस मेंढक का अवसान हो जाता है। अब देखो, सोचो विचार करो, एक व्यक्ति के मन में यह विकल्प अथवा तर्क उत्पन्न हो सकता है, ये तो हम कहना चाहते हैं महाराज, धर्म करने में लाभ क्या है? अकाल मरण हो गया उस मेंढक का, पूजन के भाव को लेकर के, प्रभु के दर्शन के भाव को लेकर के जा रहा था और बीच में अकाल मौत मर गया। इसलिए धर्म करने में कोई भी सार नजर नहीं आता। इस प्रकार मानव के दिमाग में बात आती है, किंतु आचार्य कहते हैं ये निमित्त, ये संयोग मिलते रहते हैं। अतीत में किए हुए कर्म के उदय के कारण इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, किंतु धर्म के उपासना से, धर्म की आराधना से जो भविष्य उज्जवल होना है वो किसको ज्ञात है। और वह हाथी के पैर के नीचे आकर के अवसान को प्राप्त होने के उपरांत भी प्रभु की आराधना को लेकर के वह जा रहा था। इस पवित्र परिणाम के कारण
उसको कौन सी पर्याय मिल गई? स्वर्ग पहुंच गया। हाँ, हमें भी महाराज स्वर्ग चाहने, स्वर्ग चाहिए आपको, पुनः चाहने की बात करी आपने। मांगते क्यों हो? ये मांगना ठीक नहीं, मांगना छोड़ दो, क्योंकि जो मांगता है वह भिखारी माना जाता है। ये ध्यान रखो, विश्वास रखो और आराधना करते चले जाओ। जिस आराधना के माध्यम से, धर्म की उपासना के माध्यम से वह मोक्ष पहुंच सकता है, तो स्वर्ग प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी वस्तु है क्या? नहीं, अपने आप यह सामग्री, भोग सामग्री मिलती है। यहाँ तक आगमकार कहते हैं कि जिस समय संयम को अंगीकार कर लेता है कोई भी, उसको निरंतर एकांत रूप से विशिष्ट साध से पुण्य का ही अर्जन होता है, इसमें संदेह नहीं। इसलिए मांगो नहीं। आपने दोहा पढ़ा है? आचार्य महाराज ने लिखा, हम तो लिखते नहीं, उन्होंने जो लिखा है उसको बार बार चिंतन का विषय बनाते हैं। उन्होंने ये लिखा है कि ना तो शिव सुख, ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह, तव थुति सरोवर में सदा होवे मम अवगाह। अब देखो, सुर सुख भी नहीं चाहते, शिव सुख अर्थात मोक्ष सुख को भी वो नहीं चाहते। महाराज फिर चाहते क्या? चाहना कुछ नहीं, जो प्रभु ने कहा है उसके अनुरूप आप कार्य करते चले जाओ, अपने आप वह मिलेगा। हाँ, हम करते कम हैं, मांग ज्यादा रखते हैं। थोड़ा सा किया नहीं, महाराज इसका क्या फल मिलेगा, इसका ये फल मिल सकता है, मिल सकता है। अरे तो फल ही तुम्हारी दृष्टि में लटक रहा है। हाँ, फल ही भक्ति थोड़ी सी की और फल चाहता है। एक काली मिर्च चढ़ाया और मोक्ष फल प्राप्त है। अब सोचो, विचार करो, यह आलोचना की बात नहीं, परिणाम इस प्रकार के होते हैं संसारी प्राणी के। मोक्ष फल प्राप्त है, इच्छा तो ये है, और प्रभु ने जो कहा है, आगमकार जो कह रहे हैं, उसके अनुरूप बिना किसी अपेक्षा के वह धर्म की आराधना नहीं कर पा रहा है, इसलिए आत्मा की उन्नति नहीं हो पा रही है। और एक छोटा सा मेंढक जिसने प्रभु की आराधना की भाव उसके अंदर जागृत हो गए, उसके माध्यम से स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। ये है सही उपासना। इसलिए आप लोगों को भी चाहिए, कषाय के मंद करने से पुण्य का अर्जन होता है, इसमें कोई विशेष बात नहीं। किंतु बिना किसी पंचेंद्रिय की विषयों की आकांक्षा रखे कर्म के क्षय के लिए यदि प्रभु की उपासना करता है तो उसकी सच्ची उपासना मानी जाती है, और उसके माध्यम से निश्चित रूप से कालांतर में जाकर के और विशेष रूप से मोक्ष मार्ग की सामग्री उसको उपलब्ध होगी, जिसके माध्यम से वह विशेष रूप से तप आदि करके कर्मों का क्षय कर सकता है, करने की क्षमता है। क्योंकि हे और उपाधि तत्व को जानने की क्षमता जिसके अंदर आ गई, भेद विज्ञान हो गया, अर्थात आत्मा का क्या स्वरूप है, शरीर का क्या स्वरूप है, इसका अंतर यदि पकड़ में आता है तो शरीर के प्रति ममत्व भाव और अन्यान्य जो विषयों के प्रति ममत्व भाव, राग भाव समाप्त हो जाएगा, और एकमात्र पवित्र परिणाम के द्वारा वो क्या करता है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि चाहने से कभी भी मुक्ति मिलती नहीं। डरने से, मृत्यु से तो ये डरता है
किंतु आचार्य कहते हैं डरने से मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलेगी और मोक्ष को चाहने से मोक्ष का लाभ नहीं होगा। किंतु जैसा कहा है उस प्रकार आप अपने परिणामों को पवित्र बनाते हुए चले जाएंगे तो निश्चित रूप से संदेह नहीं, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, आस्था है और इसी को रुचि भी बोलते हैं। हाँ, रुचि अर्थात विषयों की रुचि नहीं, परमार्थ को प्राप्त करने की रुचि यदि जागृत होती है तो उसको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वस्तुतः वही सम्यक ज्ञान माना जाता है जिस सम्यक ज्ञान के माध्यम से कर्म का क्षय होता है। और बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान भी यदि शास्त्र का रख लेता है किंतु विषयों के प्रति जो रुचि बनी रहती है तो वह सम्यक ज्ञान न हो करके वह ज्ञान संसार के लिए कारण सिद्ध होता है। इसलिए आपके पास भी मन है और उस छोटे मेंढक के पास भी मन था, हैं? आपके पास मन ही नहीं, आप क्या हैं? माइंडेड हैं। माइंड अलग है और माइंडेड अलग, अर्थात विशेष ज्ञान जो रखता है उसको माइंडेड बोलते हैं। ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा ही होता है। किंतु माइंडेड की कोई आवश्यकता नहीं। मोक्ष मार्ग संबंधी परमार्थ संबंधी थोड़ा बहुत भी यदि ज्ञान है तो वह हमारे लिए कर्म क्षय के लिए कारण होगा। इसलिए गुरुदेव की दूरदृष्टि देखो। आज वर्तमान में अपने अपने परिवार के लोग कहाँ भेजते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए? महानगरी हैं? कहाँ रहते हैं? महाराज हम सागर रहते हैं। बेटे को कहाँ भेजा? सागर में पढ़ाई ठीक नहीं होती महाराज। तो कहाँ भेजते हैं? हम पूना भेजते हैं। पूना में भी नहीं है तो बेंगलोर, वहाँ पर भी नहीं है तो आउट ऑफ कंट्री। हाँ, लेकिन भेजते हैं। लेकिन क्या पढ़ करके आता है? उसका ज्ञान का विकास किस क्षेत्र में हुआ है? लौकिक क्षेत्र की पढ़ाई अलग वस्तु व ज्ञान अलग वस्तु। किंतु प्रतिभा स्थली में जो अपने बच्चों को भेजता है उसको मात्र ज्ञान का अर्जन ही नहीं सम्यक ज्ञान की उपलब्धि होती है। ये ध्यान रखो, ये संस्कार है, धार्मिक संस्कार, अन्यत्र संभव नहीं। इसलिए परमार्थ का ज्ञान करने के लिए हमें यूनिवर्सिटी खोलने की आवश्यकता नहीं, प्रतिभा स्थली में प्रवेश दिलाने की आवश्यकता है। हाँ, वह 4th कक्षा में भी पास हो जाए हमें बाधा नहीं, किंतु धार्मिक संस्कार जिसके जीवन में आ जाता है वही वस्तुतः मोक्ष तक पहुंचाने में कारण है। समय अल्प है, बहुत सारा विषय है, प्रसंग के अनुरूप आपके लिए हमसे विषय रखा जा सकता है। इसलिए साथ से पुण्य का अर्जन करने का अवसर आप लोगों के लिए ये मिला है। इसलिए विषयों के प्रति जो आसक्ति है उसको कम करते करते आप जो कुछ भी संपदा आपको पुण्य के उदय में मिली है वह सारी संपदा तो आप लगा नहीं पाएंगे, किंतु परसेंटेज के रूप में धार्मिक क्षेत्र में वह संपदा उपयोग में आ जाए, जिसके माध्यम से आपका भी विकास और आपकी आत्मा की उन्नति हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा
युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पथ के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंच कल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंच कल्याणक के दौरान आचार्य कुंद के नियम सार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनि श्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नव दीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है, वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं, और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलम्ब कर रहे थे, तो हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया है,
कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं, ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञानुसार निर्यापक श्रमण मुनिश्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।